हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा तिवारी। गंगा सागर साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं सॉल्व करने जा रही थी PYQ सीरीज 2018 UGC नेट हिंदी का मॉडल पेपर। आई एम नॉट अ एजुकेटर, आल्सो आई एम लर्नर। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 60 में। हम इसके पहले 60 क्वेश्चन कर चुके हैं, 61 नंबर से हम करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित कृतियों को उसके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। जपुजी, रसमंजरी, बरवे नायिका भेद, वैराग्य संदीपनी। देखते हैं। जपुजी है गुरु नानक की, रसमंजरी है नंददास की, बरवे नायिका भेद है रहीमदास की रचना, वैराग्य संदीपनी है तुलसीदास की। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। इसका सही आंसर 61 का सी है। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रतिपाद्य के आधार पर सुमेलित कीजिए। शिवराज भूषण, छत्र प्रकाश, विरह बारिश, काव्य निर्णय। तो शिवराज भूषण की है रीत स्वच्छंद वृत्ति है। शिवराज भूषण का है अलंकार निरूपण, अलंकार निरूपण है। सॉरी, 1 का 4 है। छत्र प्रकाश है जीवन चरित है। छत्र प्रकाश क्या है? जीवन चरित है। और विरह वारिस क्या है? रीत स्वच्छंद वृत्ति है। विरह वारिस में काव्य निर्णय है सर्वांग निरूपण। ऑप्शन नंबर बी सही है 62 नंबर क्वेश्चन का। देखते हैं। शिवराज भूषण के रचनाकार है भूषण, अलंकार निरूपण इनकी वृत्ति है, विषय वस्तु है। छत्र प्रकाश की रचना है लाल कवि की, जीवन चरित्र इसमें वर्णन किया गया है। विरह वारिस जो है बोधा की रचना है, रीत स्वच्छंद वृत्ति है। काव्य निर्णय भिखारीदास की रचना है, सर्वांग निरूपण की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित रस प्रतिपादक कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। रस सागर, रस चंद्रोदय, रसराज, रस पीयूष निधि। देखते हैं हम। जो रस सागर है श्रीपद की रचना है, रस चंद्रोदय कवींद्र की है, रसराज जो कृति है मतिराम की है, रमणीय रस पीयूष निधि की है किसकी है? सोमनाथ की। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। कि किसकी है? निराला जी की है, सरोज स्मृति से ली गई है। मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की उजियाली में, मन मांग रहा है मेरा सिकता हीरक प्याली में। ये है महादेवी वर्मा की काव्य पंक्तियाँ। रोज सवेरे मैं थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ, क्योंकि रोज शाम को मैं थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूँ। ये है आगे की काव्य पंक्तियाँ हैं। बिखरी अलके जो तर्क जाल, वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वल, तम सचखंड सदस्य था स्पष्ट भाल। ये पंक्तियाँ हैं जयशंकर प्रसाद की। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित पात्रों को संबंध काव्य कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो जो कर्ण है वो रश्मिरथी से लिए गए हैं। 1 का 3 देखते हैं किसमें है। 1 का 3 सिर्फ ऑप्शन नंबर सी है, तो सी ही सही है। रश्मिरथी दिनकर की काव्य पंक्तियां हैं। कमला जो है जयशंकर प्रसाद की है। प्रलय की छाया, कमला प्रलय की छाया 2 का 4। औशनरी है उर्वशी की पात्र है। जो राहुल है, राहुल यशोधरा काव्य कृति के हैं। यशोधरा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 66, निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। अगेप बच्चन, रघुवीर सहाय, पंत इनमें से कौन किसकी है? तो देखते हैं। जो कला और बूढ़ा चांद है ये किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति है। जो दीपशिखा है वो किसकी है? महादेवी वर्मा की है। दीपशिखा महादेवी वर्मा की है।
पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ किसका है? अज्ञे का है। सतरंगिनी किसका है? सतरंगिनी बच्चन सिंह की है। सीढ़ियों पर धूप किसकी है? रघुवीर सहाय। सीढ़ियों पर धूप रघुवीर सहाय। दीपशिखा किसकी है? महादेवी वर्मा, जो यहाँ पर अभी नहीं दिया हुआ है क्योंकि 5 में से आपको 4 के हुए टिक करना है, इसीलिए तो आप याद रखिए अलग से। दीपशिखा महादेवी वर्मा की काव्य कृति है। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित कवियों को उनसे जुड़े आंदोलनों के साथ सुमेलित कीजिए, क्योंकि पूछा जाता है नवगीत, प्रगीतवाद, प्रयोगवाद, अकविता, नकेनवाद ये किनके द्वारा की गई है, जो आंदोलन करता है उनके कौन से हैं? तो लक्ष्मीकांत वर्मा अकविता से सुमेलित कीजिए। लक्ष्मीकांत वर्मा के अकविता आंदोलन से जुड़े हैं। नरेश मेहता हैं वो नकेनवाद से हैं। शंभुनाथ सिंह नवगीत विधा से हैं। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवाद से हैं। यहाँ पर प्रयोगवाद का कोई नहीं है, तो प्रयोगवाद का यहाँ पर नहीं है भी कोई। आगे होते तो प्रयोगवाद हो जाता। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित कहानियों को उनके संबंध पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। आकाशदीप जो कहानी, उनका पात्र है बुद्धगुप्त। जयशंकर प्रसाद की कहानी है। दिल्ली में एक मौत, अतुल पात्र हैं। कमलेश्वर की कहानी है। उसने कहा था कि पात्र हैं बोधा सिंह। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। गैंग्रीन कहानी अज्ञे की है, जिनकी पात्र हैं मालती। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके वर्ण विषय के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। अजय की डायरी विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि पर आधारित है। अंतराल स्त्री पुरुष संबंधों में जटिलता है। बसंती महानगरों में बसी गंदी बस्तियों का चित्रण है। महाभोज में समकालीन राजनीतिक परिवेश की बात की गई है। देखते हैं अजय की डायरी विश्वविद्यालय पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है देवराज का। अंतराल मोहन राकेश का उपन्यास है। स्त्री पुरुष संबंधों में जटिलता दिखाई गई है। बसंती भीष्म साहनी का उपन्यास है। महानगरों में बसी गंदी बस्तियों का चित्रण है। महाभोज उपन्यास किसका है? मन्नू भंडारी का। महाभोज मन्नू भंडारी जी का उपन्यास भी है और नाटक भी है। समकालीन राजनीतिक परिवेश दिखाया गया है। लगभग दोनों में सेम चीज़ें ही हैं, थोड़ा सा अंतर है। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित निबंधों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। कहनी अनकहनी, गंधमादन, जीप पर सवार इल्लियाँ, मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर की है। डी का 2 देखते हैं किस ऑप्शन में है। डी का 2, तो डी का 2 सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 ही में है, सी में। सी सही है। कहनी अनकहनी धर्मवीर भारती निबंधकार हैं। गंधमादन कुबेर नाथ राय का है। थोड़ा सा अस्पष्टता के लिए खेद है, मैं आपको पढ़े दे रही हूँ। जीप पर सवार इलियास शरद जोशी का निबंध है। मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर की ओर है। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित स्त्री पात्रों को संबंध पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे देखते हैं, यहाँ थोड़ा ब्लर है। ऑप्शन नंबर सी सही है। सूर्यमुख वेनुरती पात्र हैं। सूर्यमुख नाटक है लक्ष्मी नारायण लाल का, उनके पात्र हैं वेनुरती। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक है, पात्र है देवसेना। पहला राजा के पात्र हैं उर्वी, जगदीश चंद्र माथुर का उपन्याटक है। लहरों के राज हंस मोहन राकेश का नाटक है। सुंदरी उनकी पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके संबंध पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। सूरज का 7वां घोड़ा, पात्र है मणिक मुल्ला, उपन्यासकार हैं धर्मवीर भारती। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणुक उपन्यास से, पात्र हैं विश्वनाथ प्रसाद। 1 इंच मुस्कान मन्नू भंडारी के उपन्यास से, उनकी पात्र हैं रंजना। तमस भीष्म साहनी का उपन्यास है, जो यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है। नत्थु पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर है 73, निम्नलिखित काव्य गद्य रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। हम हस्मत कृष्णा सोपती का है। बच्चन
निकट से अजित कुमार का है। माटी की मूर्ति रामच बेनीपुरी का है। चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा की रचना है। माटी की मूर्तें आपके सिलेबस में लगा हुआ है अन्य गद्य विधाएं के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित काव्यांशों को उनमें विहित अलंकारों के साथ सुमेलित कीजिए। किसमें कौन सा अलंकार है? देखते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए नौ बुरे, मोती मानुष चून। इसमें है श्लेष अलंकार। 1 का 3। बंसी धुन सुने, बंसी धुन सुने, ब्रज बधू चली विचार विसार। इसमें असंगति अलंकार है। भूषण भुंज भूषण पहिरे, पगन भुजन लपेटे हार, निज दिन देखे वे कुसुम, गई सुबीती बहार। अनुयुक्ति अलंकार है। उदित उदय गिर मंच पर, रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। इसमें है रूपक अलंकार। देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित अवधारणाओं को उनके संबंधित आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। उत्तर संरचनावाद, यथार्थवाद, स्वच्छंदतावाद, उत्तर आधुनिकतावाद। उत्तर संरचनावाद जो हैं उनके आचार्य हैं लुई अल्थुसियर। यथार्थवाद है जॉर्ज लुकाच। स्वच्छंदतावाद है रॉबर्ट बर्न्स। उत्तर आधुनिकतावाद फ्रेडरिक जेम्सन। अब गद्यांश आ गया है। क्वेश्चन नंबर 76 से 80 तक, 80 के बाद हम 81 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। गद्यांश छोड़े दे रहे हैं, फिर कभी कर लेंगे। कथन और कारण वाले क्वेश्चन है, देखते हैं। जिस प्रकार हमारी आंखों के सामने आए हुए कुछ रूप व्यापार हमें रसात्मक भावों में मग्न करते हैं, उसी प्रकार भूतकाल में प्रत्यक्ष की हुई कुछ परोक्ष वस्तुओं का वास्तविक स्मरण भी कभी कभी रसात्मक होता है। तर्क है, क्योंकि तब हमारी मनोवृत्ति स्वार्थ या शरीर यात्रा के रूखे विधानों से हटकर शुद्ध भाव क्षेत्र में स्थित हो जाती है। इसमें कथन और कारण दोनों ही सही हैं कि जिस प्रकार हमारी आंखों के सामने आए हुए कुछ रूप व्यापार हमें रसात्मक भावों में मग्न करते हैं, उसी प्रकार भूतकाल में प्रत्यक्ष की हुई कुछ परोक्ष वस्तुओं का वास्तविक स्मरण भी कभी कभी रसात्मक होता है, क्योंकि तब हमारी मनोवृत्ति स्वार्थ या शरीर यात्रा के रूखे विधानों से हटकर शुद्ध भाव क्षेत्र में स्थिति हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 82 है, साहित्य का इतिहास वस्तुतः मनुष्य जीवन के अखंड प्रवाह का इतिहास है। तर्क है, क्योंकि मनुष्य ही साहित्य का अंतिम लक्ष्य है। तो इसमें दोनों ही कोटेशन सही हैं, क्योंकि जो साहित्य का इतिहास है वस्तुतः मनुष्य जीवन के अखंड प्रवास का इतिहास है। जो इतिहास है कहीं ना कहीं मनुष्य की ही तो बातें दिखाई जाती हैं कि पहले एंशियंट हिस्ट्री में पहले कैसे था, अब कैसे है, मॉडल मिडीवल, ये सब हिस्ट्री जब आपको पढ़ते हैं इतिहास तो आपको इस मनुष्यों के बारे में ही बताया जाता है। पहले आखेट कैसे करते थे, फिर मिडीवल में महिलाओं की स्थिति क्या थी, राजाओं की स्थिति क्या थी, फिर यही सब चीज़ें आदिकाल, मध्यकाल, रीतिकाल के अंतर्गत जब आप पढ़ते हैं चीज़ें तो सब मनुष्य के ही ऊपर तो पढ़ते हैं, क्योंकि मनुष्य ही साहित्य का अंतिम लक्ष्य। बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 83 है, भूमंडलीकरण विश्व की पूंजीवादी व्यवस्था है, क्योंकि इसमें पूरा विश्व एक बाजार और व्यक्ति अभिभोक्ता है। व्यक्ति क्या है? उपभोक्ता है। क्वेश्चन नंबर 20 सही है, इसका एक सही है, दूसरा गलत है। भूमंडलीकरण विश्व की पूंजीवादी व्यवस्था, तो ये तर्क सही है। स्थापना, लेकिन जो तर्क है क्योंकि इसमें पूरा विश्व एक बाजार है और व्यक्ति उपभोक्ता है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित स्थापना है कि दलित साहित्य का वैचारिक आधार मार्क्सवाद है, क्योंकि इसमें वर्ग संघर्ष की हिमायत की गई है। इसमें दोनों ही गलत है, क्योंकि दलित साहित्य का वैचारिक आधार मार्क्सवाद नहीं है, क्योंकि इसमें भीमराव अम्बेडकर जी की बातें ली गई हैं। ये गलत है मार्क्सवाद, क्योंकि इसमें वर्ग संघर्ष की हिमायत की गई है। ये भी गलत है, इसमें वर्ग संघर्ष की हिमायत नहीं की गई है।
क्वेश्चन नंबर 85 है, अस्तित्ववाद सामाजिक कल्याण और सह अस्तित्व का दर्शन है क्योंकि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और चयन की आज़ादी का पक्षधर है। एक गलत है, बी सही है। देखते हैं, अस्तित्ववाद सामाजिक कल्याण और सह अस्तित्व का दर्शन है, ये गलत है। अस्तित्ववाद सामाजिक कल्याण और सह अस्तित्व का दर्शन है, गलत है क्योंकि सामाजिक कल्याण अस्तित्ववाद का दर्शन नहीं है बल्कि व्यक्ति के स्वयं के कल्याण का दर्शन है। अस्तित्ववाद क्या है? व्यक्ति के स्वयं के अस्तित्व का दर्शन है क्या? अस्तित्ववाद, क्योंकि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता के चयन की आज़ादी के पक्षधर में है। बिल्कुल सही बात है ये। क्वेश्चन नंबर 86 है, वासना या संस्कार वशानुक्रम में से चली आती हुई दीर्घमान भाव परंपरा का मनुष्य जाति की अंतः प्रकृति में निहित संचय नहीं है। तर्क है, इसी कारण भारतीय आचार्यों की यह मान्यता पश्चिम की मनोविश्लेषणवादी सामूहिक अवचेतन की अवधारणा से पुष्ट है। ऑप्शन नंबर सी सही है, दोनों ही गलत है। वासना या संस्कार वशानुक्रम से चली आती हुई दीर्घ भाव परंपरा का मनुष्य जात की अंतः प्रकृति में संचय निहित नहीं है, गलत है क्योंकि वशानुक्रम में संचय होती है। इसी कारण भारतीय आचार्यों की यह मान्यता पश्चिम मनोविश्लेषणवादी सामूहिक अवचेतन की अवधारणा से पुष्ट है, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 87 है, ये ब्लर है ये, फिर भी देखते हैं हम। किसी काव्य का श्रोता या पाठक जिन स्थितियों में जिन विषयों को मन में लाकर रति, करुणा, क्रोध, उन्माद इत्यादि भावों का सौंदर्य, रहस्य, गंभीर आदि रचनाओं का अनुभव करता है, भावनाओं का, वे अकेले उसी हृदय से संबंध रखने वाले होते हैं। बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि उपयुक्त सभी विषय और भाव मनुष्य मात्र की भावात्मक सत्ता पर प्रभाव डालने वाले होते हैं, ये सही है। ऐसा नहीं है कि हम उतने समय अगर जो चीज़ें देख रहे हैं, क्रोध हो या भय हो, विभत्सा हो, तो हर चीज़ें सही ही हों, गलत भी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, यह दृष्टिकोण पूर्णतः स्थापित है कि एकांकी नाटक लघु संस्करण है। ये गलत है कि यह दृष्टिकोण पूर्णतः स्थापित है कि एकांकी नाटक का लघु संस्करण है, गलत है क्योंकि पूर्णकालिक नाटक को काट छांट कर नाट्यकार अथवा नाटकीय संघर्ष का पूर्ण विकास प्रदर्शित नहीं किया जाता है, गलत है। यह दृष्टिकोण स्थापित है कि एकांकी नाटक का लघु संस्करण, गलत है। एकांकी पूर्णतः लघु संस्करण न होकर नाटक का लघु रूप माना जाता है। एकांकी जो है नाटक का लघु रूप माना जाता है क्योंकि पूर्णकालिक दृश्य को काट छांट कर नाट्यकार अथवा नाटकीय संघर्ष का पूर्ण किस प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, यह तर्क भी त्रुटिपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 89 है कि वस्तु सौंदर्य एक ऐसी शक्ति या ऐसा धर्म है जो दृष्टा को आंदोलित और हिल्लोलित कर सकता है, और दृष्टा में भी ऐसी शक्ति है कि एक ऐसा संवेदन जो द्रष्टव्य के सौंदर्य से चलित और हिल्लोलित होने की योग्यता देता है। क्योंकि दृष्टा और द्रष्टव्य में एक ही समान धर्मी तत्व अंतर्निहित हैं, दोनों ही कोटेशन सही हैं, एक और आर सही है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 90 है, नाटक जड़ या रूढ़ नहीं एक गतिशील पाठ है क्योंकि यह लिखा कभी भी जाए, खेला वर्तमान में जाता है। ये दोनों ही बातें सही हैं कि नाटक जड़ या रूढ़ नहीं एक गतिशील पाठ है क्योंकि ये लिखा कभी भी जाए लेकिन खेला वर्तमान में ही जाता है। जाहिर सी बात है, अगर आज हम जयशंकर प्रसाद का, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त कोई भी नाटक अगर मंचन करेंगे तो हम पहले का लिखा नाटक पहले का है, लेकिन मंचन हम वर्तमान में करेंगे, अभी करेंगे। ये दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, कविता में चित्रित प्रेम निजी होता है क्योंकि प्रेम सामाजिक भावभूमि नहीं है। ये कथन दोनों ही गलत है क्योंकि कविता में चित्रित प्रेम निजी होता है, ऐसा नहीं हम कह सकते हैं कि हम मान लीजिए जो मुक्तिबोध जी जो कहते हैं कि जो मैं लिखता हूँ मेरी अनुभूति है, ये ज़रूरी नहीं है।
फैंटेसी के माध्यम से मुक्तबोध जी कहते हैं कि मैं लिख रहा हूँ, लेखकबद्ध कर रहा हूँ चीज़ें, ज़रूरी थोड़ी ना है कि मेरी ही हैं, किसी और की भी हो सकती है। लेकिन अनुभूति जरूर भोगे हुई यथार्थ से ही अनुभूति नहीं आती है। कुछ चीज़ें हम देख के अनुभव करके लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। अगर हमने कोई चीज़ मिठाई नहीं खाई है तो हम अनुभव भी कर सकते हैं कि मिठाई मीठी होती है, क्योंकि लोग बता रहे हैं, सुन रहे हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि अगर हमने खाई नहीं है तो हम अनुभव नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते हैं। तो कविता में चित्रित प्रेम निजी होता है, बिल्कुल गलत बात है। सामाजिक, क्योंकि प्रेम सामाजिक भाव नहीं है, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 92 है, चेतना अनुभूति की सघनता और चिंतन की पराकाष्ठा है, क्योंकि अनुभूति और चिंतन का संबंध शुद्ध हृदय के संवेदन से है। एक सही है, चेतना अनुभूति की सघनता और चिंतन की पराकाष्ठा है, ये सही है, क्योंकि अनुभूत और चिंतन का संबंध शुद्ध हृदय के संवेदन से है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 93 है, श्रद्धा में कारण अनिर्दिष्ट और आलंबन अज्ञात होता है, गलत है, क्योंकि श्रद्धा में एक दृष्टि व्यक्ति के कर्मों से होती हुई श्रद्धेय तक पहुँचती, ये सही है। श्रद्धा में कारण अनिर्दिष्ट और आलंबन अज्ञात होता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि श्रद्धा में एक दृष्टि व्यक्ति के कर्मों से होती हुई श्रद्धेय तक पहुँचती, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं, छायावाद शुद्ध लौकिक प्रेम और सौंदर्य का काव्य है, इसीलिए उसमें राष्ट्रबोध और आध्यात्मिक चेतना न के बराबर है। दोनों ही गलत है। छायावाद शुद्ध लौकिक प्रेम और सौंदर्य का काव्य है, गलत है छायावाद, इसीलिए इसमें राष्ट्रबोध और आध्यात्मिक चेतना न के बराबर है। दोनों ही कोटेशन गलत हैं, ए और आर सही गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, भक्ति को परानुरिक्रिय श्रेय कहा जाता है, इसीलिए भक्ति को साध्य स्वरूपा माना गया है। ए और आर दोनों ही सही हैं। भक्ति को परानुकिरेश्वरे कहा गया है, इसीलिए भक्ति को साध्य रूपा कहा गया है। दोनों ही कोटेशन बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, मानव और प्रकृति के बीच समानता, पूर्व संपर्क, पूरकता या विरोध भाव में मिथक सृजन के सूत्र विद्यमान होते हैं, क्योंकि प्रकृति में अलौकिकता और दिव्य शक्ति है और मानव कल्पना तथा प्रकृति के मध्य सीधा और अनिवार्य संबंध है। दोनों ही कथन सही हैं, ए और आर दोनों सही। मानव और प्रकृति के बीच समानता, पूर्व संपर्क, पूरकता या विरोध भाव में मिथक सृजन के सूत्र विद्यमान होते हैं, क्योंकि प्रकृति में अलौकिकता और दिव्य शक्ति है, मानव कल्पना तथा प्रकृति के मध्य सीधा और अनिवार्य संबंध है। क्वेश्चन नंबर 97 है, स्वच्छंदतावाद छायावाद और रहस्यवाद का पर्याय ही है, क्योंकि यह द्विवेदी युगीन शास्त्रीयता की प्रक्रिया और स्वरूप वैयक्तिक कल्पनातिरेक और निजी रहस्यानुभूति का प्रतिफलन है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ये गलत है। स्वच्छंदतावाद छायावाद और रहस्यवाद का पर्याय है, बिल्कुल गलत है। स्वच्छंदतावाद छायावाद सब अलग अलग वाद हैं, ये एक पर्याय नहीं है, अलग अलग है, क्योंकि यह द्विवेदी युगीन शास्त्रीयता की प्रक्रिया स्वरूप व्यक्तिक कल्पनातिरेक और निजी रहस्यानुभूति का प्रतिफलन है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 98 है, अद्वैतवाद का विघ्नार है। ये क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्वेश्चन नंबर इसको ड्रॉप करके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, आधुनिकता कोई शाश्वत मूल्य नहीं, वह मूल्यों के परिवर्तन का पर्याय है, क्योंकि बदलाव की प्रक्रिया में हर युग आधुनिक होता है। दोनों ही कोटेशन सही हैं।
क्वेश्चन नंबर 100 आज का लास्ट क्वेश्चन है। देशभक्ति, संस्कृति, राग, चरित्रों की उदात्तता, भाषिक गरिमा और लंबी कलावधि के विस्तृत कथानक के कारण जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त महाकाव्योचित औदात्य से परिपूर्ण नाटक है। तर्क है, साथ ही उसमें ब्रेख्त के महान नाट्य एपिक थिएटर की संपूर्ण विशेषताएं भी मिलती हैं। एक सही है, 8 गलत है। साथ ही उसमें ब्रेख्त के महानाटक एपिक थिएटर की संपूर्ण विशेषताएं मिलती हैं, ये गलत है। हम कंप्लीट कर चुके हैं आज के 30 क्वेश्चन। मॉडल पेपर 2018 हिंदी यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए महत्वपूर्ण है। हम चारों ऑप्शन भी साथ में करते सॉल्व कर रहे हैं। पीवाईक्यू सॉल्व करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट उनके जो ऑप्शन है उन एनालाइज करते हुए चलना ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ये आपको सही गाइडेंस देगी, आपको अनुभव दिलाएंगे कि कहाँ पे हम गलत कर रहे हैं, कहाँ पे सही कर रहे हैं। आपको रिवीजन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। साथ में जब हम चारों ऑप्शन करेंगे तो साथ साथ हमारा रिवीजन होता चलेगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो हम सीखते चलेंगे। ऐसा नहीं है कि हमको सिर्फ टिक करते हुए आगे बढ़ना है। हमने 20 मिनट में 50 क्वेश्चन कर लिया, 100 क्वेश्चन कर लिया, ऐसा नहीं है। ज़्यादा समय लगेगा, हम कम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन बात एक ही है, फैक्ट हम ज़्यादा देखते हुए चलेंगे। आप अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।